बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे ही फवाद चौधरी साहब की रिहाई हुई उसके बाद फिर से इंतकामी कार्रवाइयों वाला सिलसिला शुरू। चूंकि शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद इमरान रियाज साहब को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। खैर, उनके हौसले तो अभी भी बुलंद हैं और मैं तो इसके साथ साथ एक बात ये कहूंगा कि वाह शेरा जवाब नहीं तेरा, कि किस तरह से जो है शेख रशीद साहब हथकड़ियां लगी और सिगार पी रहे हैं और नडर हैं, और इसी तरह से इमरान रियाज जो है वो हमेशा अपने मौकफ पे कायम रहे हैं, वो भी नडर और बेबाक हैं और वो भी बिल्कुल घबराए और डरे नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि सर पे तो कफन बांध लिया है। अब सहाफत जो है हमारी, वो सारी सहाफत नुक्कर में लगी पड़ी है। जो चंद सहाफी हैं जो हक सच की बात करने वाले हैं, उन्होंने तो सर पे कफन बांध लिया, वो तो डरने वाले हैं नहीं। खैर, ये इस पे भी हम करेंगे बात आगे चल के। तो इसके साथ आपको ये बताते चले कि मरियम साहिबा के साथ जो वाकया पेश आया, कल उन्होंने जो बहावलपुर में खिताब कर रही थी, तो एक जो रेहाना नाम की औरत थी, सबसे पहले तो मैं उसको सलाम पेश करूंगा और सलूट करूंगा उसकी बहादुरी पे, उसके जज्बे पे, कि उसने अपना मौकफ सामने रखने के लिए जो पार्टी के इख्तलाफात थे और जो उसको शिकायत थी, और उसने नडर होके अपने जो है ना वो दुनिया के सामने रख दी, पूरे पाकिस्तान के सामने उसने रखी और सारी दुनिया ने सुना और देखा भी। उसने कहा जी कि नून लीग की जो है ना क़यादत है वो पीटीआई की बनिस्बत जो है ना अपने वर्कर्स को इज्जत नहीं देती, और उसके बरक्स जो पीटीआई है वो अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और मैं 25 साल से नून लीग की जो वर्कर हूँ, लेकिन मुझे जो है ना तो आज अंदर आने दिया, ना ही मुझे इज्जत दी गई, बल्कि उनको धक्के दिए गए और वो कहते हैं जी उनसे बड़ी बदतमीजी की गई। तो ये जो है ना उन्होंने ऑन एयर जो है ये बातें की। तो मरियम साहबा ने जब देखा कि इस वक्त कैमरे ऑन है और सिलेक्टिव तो मीडिया कम यहाँ पे है, एक दो जो है वो भी हैं जो अभी से इसको चला देंगे, तो क्यों ना थोड़ा सा जरा माहौल को ठंडा किया जाए। उन्होंने बड़ा उनको डाइस पे बुलाया कि आप आए और आके यहाँ पे बात करें, लेकिन कहाँ सर, मैं कहता हूँ वो तो टली नहीं। उन्होंने जो बात उस नीचे खड़े होकर डाइस के नीचे जो उसके की थी स्टेज से नीचे, वही उन्होंने ऊपर आके भी वही बात दोहराना शुरू कर दी। उसके बाद उनको घसीट के तो खैर बाहर लेके जाया गया। आइए मैं जरा दिखाता हूँ उनका जज्बा और आप उनका जोश देखें। आइए। कोई इज्जत नहीं मिलती, पीटीआई की इज्जत है। 25 साल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के लिए लड़ते मरते हुए, लेकिन ये सिर्फ ये क्या है कि 25 साल में इन्होंने ये कुछ किया। प्लीज, आपने देखा कि इनका जज्बा और इनका हौसला देखा आपने, जबकि ये जानती हैं कि इनका अंजाम इनके साथ क्या हो सकता है, लेकिन उनको अंजाम की परवाह नहीं है। सच पूछें तो आप जो है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम और कौम को एक ऐसे दोहराए पे ले आए हैं कि अब वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। अब वो आपके सामने खड़े होते हैं और आपको फेस करते हैं। आपके लिए मुश्किल है इनको फेस करना। तो ये सारी सिचुएशन आपकी क्रिएट की हुई है। एक्चुअली जब आप कहते हैं कि जी मेरी जो सियासत है और जो मुझे इक़्तिदार मिला है, अभी नायब सदर जो ये बनी है नून लीग की और इनको बनाया गया, और खान अब्बासी साहब और साद रफीक साहब थोड़ा इस पे बड़े नाला हैं, वो ढके छुपे अल्फाजों में बात करते हैं, वो कि वो बिल्कुल क्लियरली नहीं वो इंटरव्यू देते और ना ही देना चाहते हैं। तो मरियम साहबा कहते हैं जी 22 करोड़ अवाम की जो है ना मोहब्बतें हैं कि जो मुझे पसंद करते हैं और वो इतनी मोहब्बत देते हैं कि मैंने नायब सदर मैं बनी हूँ। माजरत के साथ आपको 22 करोड़ अवाम नहीं, 22 लोग लेके आए हैं और वो 22 लोग ही आपको पसंद करते हैं। इनके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि 22 करोड़ अवाम कितना आपको पसंद करती हैं, तो प्लीज आप इलेक्शन करवाएं। आए फिर इलेक्शन में जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो फिर देख लेते हैं कि 22 करोड़ अवाम आपको पसंद करती हैं या खान साहब को पसंद करती हैं। ये दोनों आपके सामने, लेकिन आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो वजह भी आपको पता है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश है इस अवाम को बेवकूफ बनाया जाए। उसके साथ साथ देखें जी आज जो हालात है ना मुल्क के, वो ये हैं कि डॉलर जो है ना वो बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल रहा है। वो 300 रन मार देगा क्योंकि वो इस वक्त 277 पे खड़ा है। और अंदाजा कर लें आप कि आप जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उसमें देख लें और उसको कंपैरेटिवली अब का आप देख लें डॉलर कहां पे है। लेकिन इस वक्त जो है लफाफा सहाफी वो भी खामोश हैं, और वो जो बड़े शेर आया उनको भी साफ सूंघ गया। कोई स्टेटमेंट नहीं है उनकी, कोई बात ही नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। बहरहाल इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हम बहुत मुश्किल जो है ना
वो सिचुएशन में है। अगर हमें इस वक्त कोई निकाल सकता है, बहुत सारे माहिर मुआशियात हैं, मुजम्मिल साहब को भी मैं सुनता हूँ, वो भी बारहा इनको बता चुके हैं कि उनके पास बड़े प्लान है, और मैं आपको बताऊं उनके पास प्लान है। खान साहब की गवर्नमेंट में बहुत अच्छा ये लेके चल रहे थे। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में ये बताया कि दुनिया इनको जो अप्रिशिएट कर रही थी, जिस सिचुएशन में इन्होंने पाकिस्तान को जिस उसमें से निकाला, लेकिन अब हालात कुछ इस तरह से है कि ये पूरी तजर्बाकार टीम मिलके इसको बर्बाद कर गई। ये इसको उठाना तो बड़ी दूर की बात है, ये इनको गिरा गए हैं। लिहाजा मैं आप सबसे बस यही कहूंगा कि अब तो समझें, और मैं हाथ जोड़ के उन लफाफा सहाफियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा की कसम मैं आपको बार बार बताता हूं, आप दिल पे हाथ रखें अगर अपने, तो आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपके लफाफे आपको मिल रहे हैं और आप झूठ पे झूठ बोल जा रहे हैं। हकीकत दिखाएं अवाम को कि इस वक्त हमारे साथ हो क्या रहा है। महंगाई रोजाना की बेस पे बढ़ रही है, आप अवाम के सामने नहीं रख रहे, लेकिन वही जो आप खबरें चला रहे हैं कि जी आज ये दौरा हुआ, आज ये हो गया, फलां हो गया, लेकिन जो पाकिस्तान के बेसिकली जो हालात हैं वो आप नहीं दिखा रहे। IMF ने कहा है जी कि आप बिजली जो है ना वो आप 12 रुपए फी यूनिट महंगी कर दें, जबकि गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम 6 रुपए और समथिंग जो है ना वो हम इस पे यूनिट पे वो करेंगे। अब लेकिन IMF की शर्त आपको माननी पड़ेगी। अगर आप उनकी शर्त नहीं मानते तो 9 फरवरी का आपके पास टाइम है, तो फिर देख लें, और आपको करना पड़ेगा। टैक्सेस भी उन्होंने बता दिया और मजीद आपको बढ़ाने पड़ेंगे, 30 रुपए फ्यूल पे और बढ़ेगा, तो फिर आप देख लें आप कहां खड़े हैं। तो मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि आंखें खोलें, अब वक्त है, अब वक्त है आंखें खोलने का, बहुत हो चुका। अब आप खुदा की कसम अगर अब आपने देर कर दी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, मेरा आपका नहीं, पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अब इन चीजों से सबक क्यों नहीं सीखते? मैं बार बार आपको कहता हूं, इस वक्त जो इंतकामी कार्रवाइयां ये उनको छोड़ करके मुल्क की क्यों नहीं सोच रहे? इस वक्त इनको मुल्क की फिक्र क्यों नहीं है? ये कहते हैं मुल्क में ये नहीं है, वो नहीं है। आपके बाहर जायदादें पड़ी हैं, आप लाएं, ला के पाकिस्तान में दें, देखें कैसे मुल्क में, कैसे आपके स्टेट बैंक में खजाना भर जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत बड़े हौसले की बात है, इसके लिए बहुत बड़े जिगरे की बात है, वो आपके पास है नहीं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि खुदारा अब आप समझें, मुल्क बहुत हमारा जो है वो पीछे जा रहा है, दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई है। बहुत सारे मुल्कों की मेरे पास मिसाल है, लेकिन वक्त कम है कि मैं आपको दूं कि बहुत सारे छोटे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इतनी तेजी से तरक्कियां कर ली, और हम जनाब आज भी बस वहीं पे खड़े हैं जहां पे हम थे, और वही महंगाई का रोना रो रहे हैं। लोग मीडिया पे हमारे मजाक बना रहे हैं, उसकी वजह भी हम खुद हैं। तो आज वक्त है खुद को बदलने का। इसके साथ मुझे अगले ब्लॉग के लिए आपका मेजबान आसिफ भट्ट, अल्लाह हाफिज।